हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर एक बार देख लेनी चाहिए, सो दैट आप जब अस्पताल में भर्ती होंगे इमरजेंसी में या कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आपकी पॉकेट पे भार ना पड़े। इससे बचने के लिए आपको इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला होता है, आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि उस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम प्रोसेसिंग का रेट क्या है। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगाता है, बहुत ज़्यादा डिनायल रेट्स तो नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं उस समय अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है तो आपके लिए एक बड़ी चिंता और आपके परिवार के लिए बड़ी चिंता की दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी चूज़ करें जिसका कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत अच्छा हो और जिसका क्लेम प्रोसेसिंग, कैशलेस प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। दूसरा, हमेशा आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ही चूज़ करें। आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी खरीद सकते हैं, आप अकेले हैं तो ज़रूर आपको एक अपने लिए पॉलिसी ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपको सारे परिवार के लिए एक पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक ही पॉलिसी में सारे लोग कवर हो जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल प्रीमियम पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, और आप जब एक साथ सारी परिवार के लिए एक प्रीमियम और एक ही पॉलिसी लेते हैं तो आपकी पॉकेट पे भी कम खर्चा पड़ता है। और देखिए, सारे लोग एक साथ तो बीमार कभी होते नहीं हैं, कोई एक फैमिली मेम्बर कभी बीमार होगा तो वो उस पर पूरे का पूरा वहाँ पे भी खर्च हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड उस पर कुछ कम हो जाएगा, जो बचेगा अमाउंट बाकी परिवार के मेम्बरों पे ज़रूरत के हिसाब से खर्च हो सकता है। तो हमेशा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पे ही जाएं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट वो होता है जो आप पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और जो सम इंश्योर्ड है, सम इंश्योर्ड अमाउंट वो होता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी देती है। पॉलिसी का अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट आपके खर्चे की गारंटी आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इसको बहुत वाइजली सेलेक्ट करें। ऐसा भी प्रीमियम का बड़ा अमाउंट ना ले लें ईयरली कि आपकी पॉकेट पे बहुत भार पड़े, और उतना भी सम इंश्योर्ड कम ना हो कि जब ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत हो या फिर बाहर से आपको पैसा खर्च करना पड़े। तो एक बैलेंस अप्रोच ज़रूर लेके चलें और उतना ही प्रीमियम रखें जितना आप आसानी से पे कर सकते हैं। हाँ, आपके पॉलिसी में कितने लोग हैं और किसको ज़रूरत हो सकती है, एजेड लोग हैं तो शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये कैलकुलेशन भी आप बना के रखें। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि आपके नियर बाय या जो भी अस्पताल हैं या अच्छे अस्पताल हैं वो उस इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में है या नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पॉलिसी तो खरीद ली बट इमरजेंसी में आप जिस अस्पताल में जाके एडमिट हुए वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के कैशलेस नेटवर्क में नहीं आता है, तो फिर आपको सारा पैसा वहाँ अस्पताल में खुद से पे करना पड़ेगा, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी को रीइंबर्समेंट के लिए भेजना पड़ेगा, जो लंबा प्रोसेस है। हालांकि आ जाता है पैसा बट उसमें आपको 1.5-2 महीने लगते हैं, आपको क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटर है कि आप ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लें कि उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स का जाल बड़ा हो और आपके नज़दीक भी कोई ऐसा अस्पताल हो जिसमें आप कैशलेस के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट आता है मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स मीन्स जो प्रेगनेंसी या डिलीवरी वाले जो बेनिफिट्स हैं, क्या वो कवर होते हैं। हालांकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल पॉलिसी में, रिटेल पॉलिसी में कवरेज नहीं देती है। अब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी देते हैं। तो अगर आप शादी का प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो पॉलिसी चूज़ करनी चाहिए जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हो। हालांकि वहाँ पे शायद 1 या 2 साल का कुछ वेटिंग पीरियड होता है बट वो आपके लिए अच्छा है। हालांकि सारी इंश्योरेंस कंपनीज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज देती हैं, बट फिर भी आपको अपने पॉलिसी में चेक कर लेना चाहिए कि आपका वो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं और आपका इलाज होता है और आपको क्लेम इंश्योरेंस से मिल जाता है या कैशलेस मिल जाता है, तो अस्पताल में भर्ती होने से जनरली 30 दिन पहले के और अस्पताल में छुट्टी होने के जनरली 60 दिन बाद तक के जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे आपने दवाइयों पे खर्च किया हो, वो सारे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। उसके लिए आपको एक फिर से क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है उस अमाउंट के लिए और फिर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेजना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि आप रीइंबर्समेंट कैसे लेते हैं, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको ईयरली हेल्थ चेकअप प्लान भी दे देते हैं साथ में। हालांकि उससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता आपके प्रीमियम पे, लेकिन अगर छोटा सा अमाउंट जाके आपको साल भर का एक हेल्थ चेक मिल जाता है तो वो आपके लिए भी और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई डिजीज़ तो नहीं आने वाली है और समय रहते सही डिसीजन ले सकते हैं और जो आने वाला खतरा है उससे बच सकते हैं। तो ऐसे प्लान चूज़ करें जिसमें ईयरली हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी देती हो। एक बड़ा पेन पॉइंट होता है हमारे कस्टमर्स के और पेशेंट्स के जहन में कि हमने कैशलेस पॉलिसी ली है बट फिर भी हम जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो अस्पताल हमसे कुछ पैसा मांग रहा होता है। उसके कुछ रीजंस हैं, तो आप ध्यान से देख लें कि आपकी पॉलिसी में कोई को पे या कैपिंग का क्लोज तो नहीं है। को पे का मतलब होता है कि जो भी अस्पताल का खर्चा होता है उसका 1%
मान लो 5%, 10%, 15% इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो कस्टमर पे करेगा। तो वो अगर कहीं पे लिखा आपकी पॉलिसी में तो वो देख लें, क्योंकि वो आपकी पॉकेट पे भार पड़ेगा जब आप ये कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस या ये बेनिफिट्स लेने जाएंगे। कैपिंग वो होता है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पे एक कैप लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कैटरेक्ट सर्जरी, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी कहे कि हम कैटरेक्ट सर्जरी पे 30,000 रुपये ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पे करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे आपका 50,000 का खर्चा होता है, तो हो सकता है 20,000 आपको देना पड़े, क्योंकि वहाँ पे कैप लगा हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपको पॉलिसी में देख लेनी चाहिए, सो दैट आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो या एकदम से कोई झटका ना लगे कि अरे ऐसा क्यों, मुझे क्यों पे करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो एक बड़ी गलती करते हैं कस्टमर्स, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को डिस्क्लोज ना करना। हालांकि मैक्सिमम पॉलिसीज़ में एक वेटिंग पीरियड होता है कि इतने दिनों के बाद आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर हो जाती है। तो बेटर है कि आप सही इन्फॉर्मेशन दें इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर ने वो इन्फॉर्मेशन आपकी फाइल में लिख दी और इंश्योरेंस कंपनी को चली गई, तो आपको उस बीमारी के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में आपको हुई है, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई थी या पास्ट में अगर आपकी कोई बीमारी थी वो आपने डिस्क्लोज नहीं की थी। तो ट्रांसपेरेंट रहें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ये बीमारी कुछ वेटिंग पीरियड के बाद कवर हो ही जाएगी, मगर आप देख लें कि वो कवरेज है आपकी पॉलिसी में या नहीं है। बेटर होगा कि आप उस तरह की पॉलिसी चूज़ करें जिनमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, 1 साल, 2 साल, 4-5 साल के बाद। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पे जनरली अक्सर अस्पताल में मरीज़ और अस्पताल के स्टाफ के भी झगड़े हो रहे होते हैं, वो होता है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस या नॉन पेबल आइटम्स। कस्टमर कहता है कि मेरे पास तो कैशलेस पॉलिसी है, अस्पताल कहता है कि नहीं, ये अमाउंट आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने पे नहीं किया तो आपको देना पड़ेगा। और ये फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स होते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, जिनको इंश्योरेंस कंपनी इस पर IRDA गाइडलाइंस पे नहीं करती है। उसमें अस्पताल का कोई कसूर नहीं है। अस्पताल से इंश्योरेंस कंपनी खुद कहती है कि आपको ये जो अमाउंट है वो पेशेंट से लेना है, बट ये भी पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी कर सकता है। अगर आपकी पॉलिसी में ऐसा कोई क्लॉज है कि नहीं आपको नॉन पेबल्स भी नहीं पे करने हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं पे करना है। तो आप ऐसी पॉलिसीज भी देख सकते हैं जहाँ पे आपके ऊपर नॉन पेबल पे करने का कोई भार ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे और अगर पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको कोई बड़ा नी जर्क नहीं लगेगा, कोई झटका नहीं लगेगा जब आप अस्पताल में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडमिट होंगे या आपका कोई फैमिली मेम्बर ज़रूरत के समय अस्पताल में भर्ती होगा। तो इनको एक बार ज़रूर ध्यान से दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट उनको फ़ायदा मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।